हेलो ऑल। मैं स्मिता घरत NSTIW मुंबई से। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में देखेंगे। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में देखा था। तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में मैं कुछ रिव्यू करना चाहूंगी कि लास्ट टाइम जो हम लोग ने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखे वो थे हमारे लाइंस, शेप, कलर्स, अलग अलग जो एलिमेंट्स मतलब टूल्स रहते हैं किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। तो ये जो टूल्स है हमारे एलिमेंट्स, जैसे लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीजों को लेकर हमें डिजाइन बनानी है। तो ये जो सारी चीजें हैं उन्हें बनाते वक्त हमें सर्टेन रूल्स को अपने दिमाग में रखना है कि क्या होता है, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, किस तरह से वो बनाने के बाद सामने वाले को देखने के लिए वो अच्छी तरह से लगे कि वो अच्छा डिजाइन बन रहा है। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है? तो सिद्धांत है, रूल है, फंडामेंटल रूल्स है जो हमें फॉलो करना है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे ओके फैशन डिजाइन। अब फैशन डिजाइनिंग क्या होता है? तो फैशन डिजाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज एंड डिजाइन ऑफ मेनी स्टाइल क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज लाइक स्कार्फ, बेल्ट्स एंड शूज। फैशन डिजाइनिंग क्या है? तो एक प्रोसेस है क्रिएटिव डिजाइन्स बनाना, क्लोथिंग में ही नहीं तो हमारे जो एसेसरीज है, जैसे शूज है, स्कार्फ है, देन बेल्ट्स है, अलग अलग चीजों को अच्छी तरह से डिजाइन करना, क्रिएटिव आइडिया से डिजाइन करना, उसे हम क्या बोलेंगे? फैशन डिजाइनिंग बोलेंगे। Fashion designing are art professionals who know how to stay ahead of trend, and blend many elements to create clothing for all kind of occasion। ये जो हमारे elements of designs है इनको लेकर जो फैशन डिजाइनर रहते हैं वो अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं। जितना भी ट्रेंड में चल रहा है मार्केट में, जितना भी नया चीजें आ रही है, वो सारी चीजें ये फैशन डिजाइनर्स क्या करती है, उसे अलग अलग डिजाइन्स में कन्वर्ट करती है। Some designers create a very high-end custom clothing piece for exclusive client। जो सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, उन लोग के लिए जो अलग अलग डिजाइन के क्लोथिंग बनते हैं, डिजाइनर्स उनके लिए बहुत ही अच्छे डिजाइन बनाते हैं। अदर कम अप विद द आइडियाज फॉर मेनी रेडी टू वेयर स्टाइल made by the manufacturer around the world। These are the clothing item most of us buy in retail stores and online। सिर्फ ये डिजाइनर ही नहीं तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है जो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, जो रिटेल शॉप में हमें अवेलेबल मिलता है, हमें मॉल्स में मिलता है, ऑनलाइन से मिलता है। तो ये सारी चीजें जो बनाने वाले रहते हैं वो भी क्या रहते हैं? वो भी डिजाइनर्स रहते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में देखेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें आपको लाइंस की जरूरत पड़ेगी, आपको कलर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको टेक्सचर की जरूरत पड़ेगी, तो शेप्स, अलग अलग शेप्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो एलिमेंट्स है जब आप लोगे तो वहां बना के आप डिजाइन बना सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी डिजाइन बनाओगे उसमें सारी चीजें एक साथ डालोगे तो वो डिजाइन आपकी अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आपको यही देखना है कि आपको जो प्रिंसिपल्स है उसको एक या दो फॉलो करने हैं और उससे बना के आपको एक अच्छी सी डिजाइन बनानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हम देखेंगे फर्स्ट, फैशन डिजाइनर लर्न द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द डिजाइनिंग आइटम्स टू गो ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाने के लिए वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग रूल्स एंड फंडामेंटल आइडियाज दैट एनीवन वर्क इन द फील्ड शुड नो। वो जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो बेसिक रूल है जो हर डिजाइनर को पता होना चाहिए। जब भी वो डिजाइन फैब्रिक क्लोथिंग के लिए डिजाइनिंग करते हैं उनको ये सारी बातों को अपने दिमाग में रखना है और फिर डिजाइनिंग करना है। In fashion design there are several important principles and they apply to both garment basic structure and its decoration। हम जब डिजाइन करते हैं फैशन डिजाइनिंग में तो ये डिजाइन की जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ गारमेंट बनाते वक्त ही सीमित नहीं है, तो उसको सजाने के लिए भी हमें प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। लेट्स लुक मोर एट ईच ऑफ देम। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रिंसिपल्स है। हमारे टोटल 7 प्रिंसिपल्स है जो हम देखेंगे इस पूरे लेक्चर में। इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है पैटर्न।
पैटर्न जो है अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव और रिपीटेड एलिमेंट, शेप्स, लाइन, कलर और मोटिव। जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, अरेंजमेंट है। आप उसको रिपीटिवली यूज करो या ऑल्टरनेटिव यूज करो। रिपीटिव मतलब बार बार वही यूज करो, या एक पहले दूसरा एक पैटर्न यूज करो, उसके बाद दूसरा पैटर्न यूज करो, ऐसे करके पूरी डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, शेप यूज कर सकते हो, लाइन यूज कर सकते हो, कलर यूज कर सकते हो, मोटिव यूज कर सकते हो। मोटिव मतलब कोई भी शेप आकार आप यूज कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक शेप आप यूज करें, जैसे हार्ट शेप है, फ्लावर शेप है, टेडी बेयर है, ऐसे सारी चीजें आप लेके आप एक पर्टिकुलर डिजाइन बना सकते हो। Patterns are nothing more than a repetition of multiple design element working together. पैटर्न्स कुछ नहीं है, बस क्या है, रिपीटेशन है। एक डिजाइन को 10 बार रिपीट करेंगे तो उससे एक पैटर्न बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉलपेपर्स है, हमारे घर पे वॉलपेपर्स लगते हैं, उस वॉलपेपर के ऊपर एक ही डिजाइन बहुत बार रिपीट होती है, तो पूरा देखने के बाद एक अच्छी सी वॉलपेपर की डिजाइन बन जाती है। वॉलपेपर पैटर्न्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न दैट वर्चुअली एवरीवन इज फैमिलियर विद इट। हम सबको पता है कि वॉलपेपर जो है उसके ऊपर ऐसे जो पैटर्न्स रहते हैं वो रिपीट होते हैं। इन डिजाइन however the pattern can also refers to set a standard for how certain elements are designed। हम पैटर्न्स में देख सकते हैं कि सर्टन एलिमेंट्स हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन यूज कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स यूज कर सकते हैं। लाइंस में भी कितने टाइप्स है, आप कर्व लाइन कर सकते हो, डायगोनल लाइन यूज कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे लाइंस को यूज करके आप अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो। टाइप ऑफ पैटर्न, इसमें अब टाइप्स है पैटर्न्स के। जैसे फर्स्ट है पैटर्न ऑफ लाइन एंड पैटर्न ऑफ शेप, पैटर्न ऑफ कलर। अब ये जो पैटर्न है आप लाइन से करा सकते हो, शेप से करा सकते हो, और कलर से भी आप पैटर्न बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पैटर्न इज अ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स और आर्ट और एनीथिंग एल्स। आप जो पैटर्न है वो आप एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो आप रिपीट कर सकते हो, उससे क्या बनेगा, हमारा पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट है पैटर्न ऑफ लाइन। पैटर्न ऑफ लाइन में आप देखिए यहाँ पे रे जैसे लाइन को यूज किया हुआ है, रिपीटेड डिजाइन्स यूज किए गए हैं, देन यहाँ पे सर्कल यूज किया है, स्पाइरल यूज किया है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया है, जिगजैग लाइन यूज किया है, जेब्रा का जो कर्व जिसमें लाइंस है, तो यहाँ पे हम पैटर्न्स के लिए लाइंस यूज कर रहे हैं। हम अलग अलग लाइंस को एक अलग से डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ शेप, पैटर्न्स ऑफ शेप में आप अलग अलग जो शेप्स है वो आप यूज कर सकते हो एक अलग सा पैटर्न बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, जो पैटर्न्स शेप्स अलग अलग शेप्स से पैटर्न बनाए हुए हैं। देन थर्ड है पैटर्न ऑफ कलर। पैटर्न ऑफ कलर में आपको क्या करना है, आपको कोई भी कलर, अलग अलग कलर्स को यूज करना है, उसको रिपीट करना है, ऑल्टरनेटिव यूज करना है, और उससे क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ कलर्स में आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। तो ये थे हमारे 3 पैटर्न्स ऑफ लाइन, पैटर्न्स ऑफ शेप एंड पैटर्न्स ऑफ कलर। इतना ही नहीं तो हर चीज में, हमारे डेली लाइफ में आपको हर जगह पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। जैसे हमारे हार्ट बीट्स है, आपको हार्ट बीट्स आपको दिखाई देंगे, वो भी एक पैटर्न में हिलते हैं। हम सांस लेते हैं वो भी ऐसे इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। हम समुद्र में जब लहरें देखते हैं तो वहां पे भी आपको पैटर्न दिखाई देगा। तो हर चीज में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। और ये पैटर्न कैसे क्रिएट होता है, तो जब चीजों को हम रिपीट करते हैं, तभी रिपीट करते हैं बार बार, तो उससे वो क्या हो जाता है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। आप प्लीज इस स्लाइड को राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पैटर्न के आउटफिट का एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो कि लाइंस को कैसे रे जैसे इस आउटफिट में यूज किया है। देन यहाँ पे कैसे डायगोनल लाइंस को ऑल्टरनेटिव कलर से और अलग अलग लाइन के स्पेसिंग से एलिमेंट्स यूज किए हैं यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट अगर आपको पता रहेगा, कॉन्ट्रास्ट यानी क्या रहता है, ऑपोजिट। क्या करना है, आपको एक लाइट कलर ले रहे हो आप, तो एक बाजू में क्या लेना है, आपको डार्क कलर लेना है। अगर आप लाइट फैब्रिक ले रहे हो तो उसके साथ आपको हैवी टेक्सचर वाला फैब्रिक लेना है। अगर आप रफ फैब्रिक ले रहे हो तो उसके साथ आपको स्मूथ फैब्रिक लेना है। मतलब मुझे क्या बोलना है आपको, कि कॉन्ट्रास्ट लेना है।
कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है, चीजें उभर के दिखती है। अगर एक जैसी चीजें अगर पर्टिकुलर डिजाइन में अगर आप डालोगे तो वो एक जैसे ही दिखाई देगा, सारी चीजें एक जैसे दिखाई देगी, उसमें से कुछ भी उभर के नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, आपको ऑपोजिट चीजें यूज करनी है जिससे आपका डिजाइन ज्यादा उभर के दिखे। Contrast the position of different elements of design in order to highlight their difference or create visual interest on a focal point. ऐसे डिजाइन को कॉन्ट्रास्ट करना है जिससे वो अलग लगे, अलग डिजाइन, जो डिजाइन में जो चीजें आपको अलग दिखानी है वो अलग दिखे उसमें, और विजुअल इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा कि ये चीज इसमें से अलग दिख रही है। या फिर फोकल पॉइंट क्रिएट करना। फोकल पॉइंट का मतलब क्या रहता है, किसी भी चीज को उसका मेन बिंदु बनाना, उसका एकदम फोकल पॉइंट, मतलब सबकी ध्यान उसके ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट कलर या और सारी चीजें आपको यूज करना जरूरी है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप रफ या स्मूथ फैब्रिक को यूज कर सकते हो, आप लाइट या डार्क कलर्स को यूज कर सकते हो। Next है contrast. One of the most common complaint designer have about the client feedback often revolves around the clients who say a design needs to pop more. While that sounds like completely invisible term, that what the client generally means is that design needs more contrast. जनरली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरली जो डिजाइनर्स को हमेशा कंप्लेंट्स मिलती है कि आपका डिजाइन तो अच्छा था लेकिन वो उभर के नहीं दिख रहा था, पॉप नहीं हो रहा था। पॉप का मतलब क्या है, ऐसे उड़ के दिखेगा? नहीं, इसका उड़ के दिखेगा मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे सारे डिजाइन्स में ऐसे उठ के नहीं दिख रहा है। अब उठ के कैसे दिखेगा, तो अगर आप उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करोगे, कॉन्ट्रास्ट चीजें यूज करोगे, तभी वो जाके दूसरे डिजाइन से वो उठ के दिखेगा। Next, contrast refers to how the different elements are designed in a particular adjacent element. Adjacent element मतलब एक जैसे element के साथ वो कैसे अलग से डिजाइन हम elements को यूज कर रहे हैं। This difference make a various elements stand out. इससे क्या होगा, जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो चीजें उससे अलग उभर के दिखेगी। Contrast is also very important aspect of creating design. डिजाइन बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अगर आप एक ही शेड में सारी डिजाइन बनाओगे, एक ही जैसा बनाओगे, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई आपकी डिजाइन देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रास्ट कलर यूज किया तो आपकी डिजाइन बहुत ज्यादा उभर के दिखेगी। Insufficient contrast can make the text content in a particular very difficult to read. Very difficult to read मतलब आप कौन सा आप मैसेज उसमें देना चाहते हो, आप क्या डिजाइन बताना चाहते हो सामने वाले को, वो दिखाई नहीं देगा सामने वाले को, क्योंकि स्पेशली फॉर द पर्सन विद द विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जिसको आंखों का प्रॉब्लम है, उसको तो दिखाई नहीं देगा, उसको क्या लगेगा सारी चीजें एक जैसी ही है, एक जैसा ही बना हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रास्ट यूज करना पड़ेगा जिससे आपका डिजाइन सारे डिजाइन से अलग दिखे। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है आप चार टाइप से आप करा सकते हो। फर्स्ट है शेप। शेप से आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। प्लेसिंग वन डिफरेंट शेप इन अ ग्रुप ऑफ शेप दैट आर द सेम विल मेक द कॉन्ट्रास्टिंग शेप स्टैंड आउट। जो आपका कॉन्ट्रास्टिंग के लिए आप शेप यूज कर सकते हो, सारे शेप्स आप देख सकते हो, यहाँ पे इनवर्स ट्राइंगल है और उसके साथ एक सर्कल दिया हुआ है। तो सारे डिजाइन इसमें सारे शेप्स में सर्कल जो है वो बहुत उभर के दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे क्या है, समुद्र के वेव्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बीच में ये जो सबमराइन है वो एक सर्कल में प्लेस है, तो सबका ध्यान किधर जा रहा है, सबका ध्यान वो सबमराइन के पास जा रहा है कि सारे शेप्स में एक सर्कल शेप दिया हुआ है, इसलिए आपका सबका ध्यान वो सबमराइन पे जा रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक के ऊपर व्हाइट बहुत ही ज्यादा उभर के दिखता है, सबका ध्यान ब्लैक केस में अगर व्हाइट रहेगा तो सबका ध्यान उस व्हाइट के ऊपर जाता है। Black and white are so different in the value, they will contrast again one another when placed together. अगर एक साथ अगर ब्लैक एंड व्हाइट को हम प्लेस करते हैं तो सबका ध्यान उस ब्लैक के अंदर व्हाइट है उसके ऊपर जाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे कलरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल में प्लेस किया हुआ जो हमारा सबमराइन है उस सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उस व्हाइट में वो ब्लैक एकदम उभर के दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको भी अपने डिजाइन में जो आपको मेन दिखाना है उसमें आपको क्या करना है, आपको उस सबमराइन का जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट आप एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो। मैं देख रही हूँ कि किसी ने हैंड रेज किया है, आप आपका क्वेश्चन जो है वो चैट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको बाद में दे दूंगी।
थर्ड है हमारा कलर। कलर जो है, कलर से भी हम कॉन्ट्रास्टिंग यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल कॉन्ट्रास्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। कॉन्ट्रास्टिंग कलर आपको पता ही है क्या होता है। जो हमारा जो कलर व्हील है, कलर व्हील में जो एकदम ऑपोजिट प्लेस हुए जो कलर्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। जो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट रहता है, एक लाइट रहता है एक डार्क रहता है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम यूज कर सकते हैं हमारे डिजाइनिंग में। जैसे कि रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, येलो एंड पर्पल आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे वापस मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो ये वेव्स है, यहाँ पे पूरे समुद्र का पानी आपको दिखाई दे रहा है। इस वेव के अंदर आपको फिश दिखाई दे रही है। जो हमारा ब्लू कलर है उसे कॉन्ट्रास्ट कलर के लिए यहाँ पे येलो, ऑरेंज येलो दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है और रेड कलर दिया हुआ है। इसलिए इस ब्लू वेव्स जहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं वेव्स के, फिर भी हमें ये मछलियां प्रॉपरली दिखाई दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न। पैटर्न यानी डिजाइन, रिपीटेशन ऑफ डिजाइन, रिपीटेशन ऑफ लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे। इंक्लूडिंग वन प्लेन पैटर्न इन अ ग्रुप ऑफ पैटर्न और वन पैटर्न ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप ऑफ प्लेन ऑब्जेक्ट विल मेक देम कॉन्ट्रास्ट। पूरी डिजाइन में पैटर्न दिए हुए है, डिजाइन दिया हुआ है, उसके अंदर एक प्लेन एलिमेंट अगर हम डालेंगे या फिर पूरा प्लेन दिया हुआ है उसमें हम पैटर्न डालेंगे, पैटर्न वाला एक चीज डालेंगे तो सबका ध्यान वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे हम पैटर्न के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पूरा जो हमारा समुद्र का पानी है वो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पैटर्न में है, लेकिन जो मछलियां है उसके ऊपर कोई भी डिटेल्स नहीं है, इसीलिए हमें प्रॉपरली वो मछलियां हमें प्रॉपरली क्लियर दिख रही है। अगर हर जगह पे अगर हमने पैटर्न डाला, जैसे ये मछलियां हैं उनके उनका भी मुंह आंख सब कुछ बना लिया, देन वो सबमराइन है उसके डिटेल्स डाल दिए, वो बबल है वहां पे डिजाइन डाल दिए, तो पूरे डिजाइन में हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे जब बैकग्राउंड में डिजाइन है तो हमारा जो मेन एलिमेंट है उस वो क्या है, वो पूरा प्लेन रखा हुआ है। तो अभी आपको पता चल गया कि आप कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज कर सकते हो। आप चार चीजों से यूज कर सकते हो। फर्स्ट है शेप, सेकेंड है ब्लैक एंड व्हाइट, थर्ड है कलर जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज कर सकते हो, फोर्थ है हमारा पैटर्न। आप ये लिख सकते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट का, जहां पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो किस तरह से उभर के दिख रहा है आप देख सकते हो। सेकंड एक ड्रेस है जिसमें भी कॉन्ट्रास्ट कलर यूज किया गया है। तो आप ऐसे अपने डिजाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर सकते हो, जहाँ पे लाइट और डार्क कलर यूज किया है। थर्ड जो हमारा एलिमेंट है वो है एम्फोसिस। एम्फोसिस एम्फोसाइज करना मतलब एक पार्ट को फोकल करना, बताना कि ये हमारी मेन पॉइंट है, ये हमारा पूरे गारमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको एम्फोसाइज करना मतलब बताना कि ये हमारा जो पूरे गारमेंट में है, ये हमारा एकदम जहां पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पूरे गारमेंट में। स्पेशल अटेंशन, इंपॉर्टेंस गिवन टू वन पार्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। एक पार्ट जो हमारा पूरा आर्ट है, हमारा पूरा डिजाइन है, उसमें एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसका मतलब होता है एम्फोसाइज करना। एम्फोसाइज कैन बी अचीव थ्रू प्लेसमेंट, कॉन्ट्रास्ट, कलर, साइज एंड रिपीटेशन। हम रिपीट करके भी बता सकते हैं, हम किसी चीज को ऐसे अलग से प्लेस करके या कॉन्ट्रास्ट कलर से बता सकते हैं, साइज से बता सकते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेट्स द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब मेन पॉइंट, जहां पे सबकी नजर सबसे पहले गारमेंट में जहां पे जाएगी वो हमारा फोकल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अ डार्क शेप इन अ लाइट कॉम्पोजिशन, पूरा लाइट कॉम्पोजिशन का पूरा डिजाइनिंग है, उसके अंदर एक डार्क शेप अगर हम डाल देंगे तो सबका ध्यान उस डार्क शेप पे जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, अच्छा आगे जाके है। देन एम्फोसिस डील विद द पार्ट ऑफ डिजाइन दैट आर मेंट टू स्टैंड आउट। एम्फोसिस क्या है, वो पार्ट से डील करती है जो पूरे डिजाइन से अलग स्टैंड होती है। In most cases this means the most important information the design is meant to convey। यहाँ पे जो सबसे important part है वो डिजाइन का, वो हम कन्वे करते हैं, वो इसको अच्छी तरह से बनाते हैं जिससे वो सबको पहले दिखाई दे। emphasis emphasis the one way is a one of the way to create interest in the clothing item। एक चीज जो रहती है, जब आपने देखा रहेगा जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कोई कोई एक चीज आपको पसंद आ जाती है, आप बोलते ये बहुत अच्छा है इस पे लगा हुआ, इसलिए मैं उसको लेना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे वो चीज को आपको बनाना है जिससे आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस क्लोथ में कि ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसलिए उसे हम लेना चाहते हैं. इट मीन्स टू मेक सम एलिमेंट स्टैंड आउट मोर देन अदर्स बाय एडिंग फीचर्स लाइक स्प्लैश ऑफ कलर और अ टेक्सचर. इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट को ऐसे फीचर्स डालना, अलग अलग तरह से उसको खड़ा करना कि अलग सारे डिजाइन से ये कुछ अलग है इसी, और वो कैसे करेंगे हम, कलर या फिर टेक्सचर से कर सकते हैं. दिस टेक्निक क्रिएट अ फोकल पॉइंट टू कैच द आई. हम सबकी आंखें खींचने के लिए इस एम्फोसिस को किया जाता है. एम्फोसिस कैन बी क्रिएटेड विद वन लार्ज आइटम और विद अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइटम. एक चीज से आप कर सकते हो, बड़ी चीज से कोई भी चीज लगा सकते हो, या फिर आप छोटी छोटी चीजों का एक ग्रुप बना के सबका ध्यान वहां पे केंद्रित कर सकते हो. For example, a dress might have a focal point created with the decorative structure details like ruffles and pleats or embroidery. एक किसी भी डिजाइन अगर आपको फोकल पॉइंट क्रिएट करना है तो वहां पे आपने रफल्स डाल दिया, फ्रिल्स डाल दिया, या फिर प्लीट्स डाल दिया, या फिर वहां पे एम्ब्रॉयडरी डाल दी, जहां पे सबका ध्यान वहां पे ही जाएगा. एम्फोसिस कैन बी क्रिएटेड. कैसे क्रिएट करेंगे आप इस एम्फोसिस को? आप एम्फोसिस बाय शेप क्रिएट कर सकते हो. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे सारे सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन इस सर्कल में जो सर्कल बना हुआ है उसमें एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है, तो सबका ध्यान किधर जा रहा है? उस छोटे सर्कल की तरफ जा रहा है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका सबका ध्यान वहां पे उस सर्कल पे जा रहा है. तो आप शेप से भी एम्फोसिस क्रिएट कर सकते हो. लाइन से, जैसे यहाँ पे सारी लाइंस है आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें से एक रे जो है वो डार्क किया हुआ है, तो सबका ध्यान कहाँ पे जाएगा? उस मेन डार्क पॉइंट के ऊपर जाएगा. देन कलर से भी आप एम्फोसिस क्रिएट कर सकते हो, जहां पे सारे ब्लैक कलर के डिजाइन बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो है वो रेड कलर का बना हुआ है, तो सबका ध्यान वहां पे जाएगा. अब थर्ड रो में देखिए कि यहाँ पे सारे डिजाइन बने हुए हैं, लेकिन उसमें एक अलग सी डिजाइन है, तो सबका ध्यान वहां पे जाता है. कलर से भी आप क्रिएट कर सकते हो, शेप से भी आप क्रिएट कर सकते हो एम्फोसिस. टेक्सचर से भी आप कर सकते हो. देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर ड्रेस में अलग टेक्सचर दिया हुआ है, तो सबका ध्यान उस टेक्सचर के पास जा रहा है, मतलब ये इस ड्रेस का फोकल पॉइंट है, सबका ध्यान इस टेक्सचर पे जा रहा है. जो मेन जो एलिमेंट जो था उसको छोड़ के अलग टेक्सचर वहां पे डाला हुआ है, अलग डिजाइन बनी हुई है, तो वहां पे सबका ध्यान वहां पे जा रहा है. यहाँ पे एम्फोसिस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे येलो ड्रेस के ऊपर ब्लैक कलर का बो बना हुआ है, तो सबका ध्यान वहां पे जा रहा है कि वो जो बो बना हुआ है एक तो कॉन्ट्रास्ट कलर भी है और एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है. देन यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक प्लेन टॉप के ऊपर एक फ्लरी बो बनाया हुआ है, तो सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है. तो ये है जब हम गारमेंट में अलग सा एम्फोसिस क्रिएट करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है वो है बैलेंस. बैलेंस यानी जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नजर है जब हम गारमेंट के पास देखते हैं तो हमें लगना चाहिए कि दोनों भी पार्ट जो है हमारे गारमेंट के, वो राइट एंड लेफ्ट दोनों भी सेम बैलेंस है. तो वो देखने के लिए हम वो गारमेंट में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Balance is a principle that the part or the feature of a garment have a equal visual weight. इसमें equal visual weight है, हमारा ध्यान दोनों तरफ properly जा रहा है, तो दोनों तरफ हमें लगना चाहिए कि properly दोनों तरफ डिजाइन किया हुआ है, एक ही तरफ नहीं किया हुआ है. The balance can be symmetrical, which means both sides are equal with same element in the same places. आप देख सकते हो कि अगर बैलेंस सिमेट्रिकल भी हो सकता है. सिमेट्रिकल मतलब क्या? एक साइड में अगर मैंने डिजाइन, एक साइड में अगर मैंने फ्लावर बनाया हुआ है तो दूसरे साइड में भी मैंने फ्लावर बनाया है. अगर एक साइड में मैंने पॉकेट बनाया है तो दूसरे साइड में भी मैंने पॉकेट बनाया, तो इससे क्या लग रहा है वो डिजाइन कैसी है? वो बैलेंस है. बैलेंस कैन ऑल्सो बी असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल भी बैलेंस हो सकती है, विच कैन मेक अ गारमेंट मोर एक्साइटिंग. जैसे एक साइड से मैंने फूलों की ऐसे फूल पत्ती की वेल बनाई, तो मैंने एक साइड से चालू किया राइट साइड से और लेफ्ट साइड तक मैंने एंड किया, तो वो भी एक बैलेंस डिजाइन ही कहा जाएगा, वो असिमेट्रिकल इसमें आ जाता है. In this case, the designer used the elements like line or color in a strategic way to make the garment feel cohesive even when the sides aren't same. पूरी डिजाइन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे डिजाइनर लाइंस यूज करता है, कलर यूज करता है, अलग अलग पैटर्न्स यूज करता है, और ऐसे बनाता है जैसे अगर वो इक्वल नहीं दिख रहा है फिर भी वो डिजाइन अपने आप में कंप्लीट है. तो इससे आप गारमेंट में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए.
Balance. A feeling of balance result when the elements of design are arranged symmetrical or asymmetrical to create impression of equality in the weight of importance. जो पूरा डिजाइन है उसमें सब जगह पे importance create होना चाहिए, तो वो symmetrical हो या asymmetrical हो. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है. फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस. सिमेट्रिकल बैलेंस इज रिफर्स टू द बैलेंस दैट इज अचीव्ड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द कंपोजिशन इन एन इक्वल वेटेड मैनर. और सिमेट्रिकल बैलेंस कैन बी थॉट ऑफ 50-50 बैलेंस लाइक अ मिरर इमेज. आप देख सकते हो पूरे डिजाइन में, अगर आप देख सकते हो राइट साइड का जो हमारा पिलो कवर दिया हुआ है वहां पे भी डिजाइन बनी हुई है और लेफ्ट साइड में भी सेम डिजाइन बनी हुई है. तो यहाँ पे दोनों भी साइड जो है वो अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि जो 50-50 है, मतलब आप देख सकते हो जैसे कि वो मिरर इमेज है, तो इसलिए हमारी पूरी डिजाइन जो है वो पूरी बैलेंस दिख रही है. नेक्स्ट जो हमारा है वो असिमेट्रिकल बैलेंस है. असिमेट्रिकल बैलेंस में दोनों भी जो तरफ है डिजाइन वो इक्वल नहीं है, फिर भी दोनों मिला के एक डिजाइन बन रही है. तो यहाँ पे अगर वो नहीं है सिमिलर, फिर भी वो देखने के लिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो बैलेंस है. Asymmetrical balance is a design that looks balanced despite a lack of symmetry. Design education often includes the rule that elements should be symmetrical because the people find this more attractive. ज्यादा करके बोला जाता है कि सिमेट्रिकल रहेगा तो क्योंकि वो ज्यादा जो है अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असिमेट्रिकल भी रहती है डिजाइन, वो भी देखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. नेक्स्ट है रेडियल बैलेंस. रेडियल बैलेंस मतलब क्या? तो यहाँ पे जो है वो डिजाइन हमारी बीच में से इक्वल चालू होती है, देन उसके बाद क्या होती है वो राउंड राउंड वैसे डिजाइन जो है हमारी पूरी कंप्लीट होती है हर जगह से गोल. रेडियल मतलब क्या? बीच में से अब सारी जो डिजाइन है वो पूरी डिजाइन एक जैसी बनती है और डिजाइन का पैटर्न कंटिन्यू होता है. रेडियल बैलेंस इज द एनी टाइप ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन द सर्कल. सर्कल पे डिजाइन बनाया हुआ है, सर्कल पे डिजाइन होता है जो सेंटर से चालू होता है और बाद में एक्सटेंड होता है. इसे हम क्या कहेंगे? रेडियल बैलेंस कहेंगे. क्रिस्टलोग्राफिक बैलेंस. क्रिस्टलोग्राफिक बैलेंस यानी मोज़ैक. मोज़ैक मतलब क्या? एक पर्टिकुलर डिजाइन को लिया जाता है और उसी को पूरे डिजाइन में रिपीट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक balance. Crystallographic balance, also known as mosaic balance. Crystallographic balance involves creating a grid pattern and achieving a balance by repeating the element of equal weight all over your design. पूरे डिजाइन में एक ही जैसा जो डिजाइन है उसको पूरे डिजाइन में रिपीट किया जाता है, इसको बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक बैलेंस. एक ही डिजाइन को पूरे डिजाइन में आपको बैलेंस करना है. ठीक है, अभी तक मैंने आपको 4 बैलेंस के बारे में बताया. सिमेट्रिकल, यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो सिमेट्रिकल है क्योंकि एक पार्ट है दूसरे पार्ट से इक्वल हो रहा है, मिरर इमेज की जैसे दिख रहा है. सेकंड जो है वो असिमेट्रिकल बैलेंस है जिसमें दूसरा पार्ट जो है वो सेम नहीं है फिर भी डिजाइन कंप्लीट हो रही है. थर्ड जो है वो है, मैंने आपको रेडियल बैलेंस के बारे में बताया. रेडियल बैलेंस में क्या था? तो डिजाइन सेंटर से चालू होती है और साइड में जाती है, पूरी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, पूरी डिजाइन हमारी कैसी दिख रही है? बैलेंस दिख रही है. देन फोर्थ जो है हमारी वो है हमारी मोज़ैक बैलेंस. मोज़ैक बैलेंस में क्या हुआ? एक ही एलिमेंट को लिया गया और उसको रिपीट किया पूरे डिजाइन में. तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि कौन बैलेंस मतलब क्या होता है, उसके 4 टाइप्स कौन से है. यहाँ पे मैंने बैलेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट जो है हमारा वो आप बता सकते हो कौन सा है. फर्स्ट जो हमारी डिजाइन यहाँ पे है वो कौन से इसमें आती है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है इसमें? इसमें सिमेट्रिकल बैलेंस किया है क्योंकि हमारा जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो डिजाइन है वो पूरा बैलेंस है, दोनों सेम है. और सेकेंड इमेज में जो हमारी डिजाइन बनी हुई है इसमें असिमेट्रिकल है, दोनों भी साइड अलग अलग है फिर भी वो डिजाइन कंप्लीट हो रही है और कंप्लीट हमारी बैलेंस डिजाइन दिखाई दे रही है. फिफ्थ जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है रिदम या मूवमेंट. रिदम वर्ड आपने हमेशा सुना रहेगा कि रिदम आपने हमेशा म्यूजिक में सुना रहेगा कि आपकी जो एकदम फेवरेट
म्यूजिक रहेगी, आप बोलोगे कि इसका रिदम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिदम मतलब क्या, उसके जो सुर है आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो बीट आ रहे हैं जिसमें बीच में ब्रेक हो रहा है फिर वापस बीट आ रहे हैं, आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो ये जो है रिदम जो देखने के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग में भी वैसे ही आपकी जो आंखें है जो देख रही है डिजाइन को, उसको भी सुकून लगना चाहिए। उसको डिजाइन कब पसंद आती है, जब उसको देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, तभी तो जाके उसको डिजाइन पसंद आती है। तो उस तरह से ही हमें डिजाइन में ऐसे रिदम क्रिएट करना है, मूवमेंट क्रिएट करना है, जहां पे डिजाइन हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी आंखों को लेके जाए, एक रिदम क्रिएट करे, ऐसे कि जहां पे रिपीट हो रहा है फिर पॉज हो रहा है, देन उसके बाद ऑल्टरनेटिव डिजाइन ले रहे हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बात कर रही हूँ, एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों को एक साथ अगर मैं डाल दूं तो मेरी डिजाइन बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। आपको दो तीन चीजें आपको यूज करनी है और उससे आपकी डिजाइन को बनाना है, और ऐसी बनानी है जिससे सामने वाले को देखने के लिए बिल्कुल तकलीफ ना हो, उससे ऐसे लगे कि जैसे वो एक रिदम है, और एक रिदम केस में आपके यहाँ पे पूरी डिजाइन के यहाँ पे आपकी आंखें जो है वो एक साइड से दूसरे साइड में हिल रही है। तो यहाँ पे मूवमेंट्स रिदम क्या होता है, तो रिपीटेशन रहता है। Rhythm या movement, use of recurring elements to direct the eye through the image, the way the elements are organized to lead the eye to the focal area, the eye can be directed। हमारी आंखें खुद डायरेक्ट करेगी, वो डिजाइन हम लोग को डायरेक्ट करेगा कि यहाँ से वहां तक देखना है आपको, वो डिजाइन ही आपको वहां पे लेके जाएगी। आप जब डिजाइन को देखते हो तो आप ऊपर से नीचे ले देखते हो, ऊपर से नीचे क्यों जा रही है आपकी आंखें? अगर वहां पे बीच में कुछ अलग डिजाइन आ जाएगी तो आप वहां पे ही देखते रह जाओगे, लेकिन वो डिजाइन पूरी अच्छी बन रही है तो आपकी आंखें ऊपर से नीचे जाएगी, दाएं से बाएं जाएगी, तो वो डिजाइन आपको आंखें आपके आंखों को डायरेक्शन दे रहा है, तो आपको डिजाइन वैसी बनानी है जो रिदम में जाए। the space the spaces between the repeated element can cause a sense of rhythm to form, similar to the way of space between the notes in the musical composition created rhythm। आपके जो एलिमेंट्स है उसके बीच में जो ब्रेक आता है वो एक रिदम फॉर्म कर सकता है, जैसे आपकी जो म्यूजिकल नोट रहती है उसके अंदर जैसे आपको आपको दिखाई देगा, वहां पे जो नोट्स में जैसे गैप्स रहती है उस और उससे हमारा जो रिदम पूरा म्यूजिक बनता है, उस तरह से आपके डिजाइन में भी प्रॉपर गैप होना चाहिए, प्रॉपर रिपीटेशन होना चाहिए, जिससे सामने वाले की नजर उस पर टिकी रहे। There are the 5 basic type of visual rhythm। अब यहाँ पे भी 5 टाइप के विजुअल रिदम है, जहां पे आप विजुअल रिदम क्रिएट कर सकते हो, वो 5 टाइप के हैं। 5 types of visual rhythm that the designer can create। First है random, second है regular, then alternative, alternating, then flowing and progressing। ये सारे जो रिदम है वो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है रेगुलर। रेगुलर, a similar or identical element repeating at a regular base। एलिमेंट्स आपको पता ही है ना, लाइंस, शेप्स, कलर्स, ये जो है आपको रेगुलरली रिपीट करना है। तो रेगुलर रिदम में क्या हो रहा है, तो ये एलिमेंट जो है एक ही चीज वो रिपीट होती जा रही है, एक ही इसमें फ्लो में रिपीट हो रही है। आप फिगर में देख सकते हो कि रेगुलर रिदम एक ही जो है ईगल का यहाँ पे शेप बना हुआ है, वो एक ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है, वो शेप को ही, वो फ्लो को ही उसको डिजाइन किया हुआ है, तो वो एक रिदम क्रिएट कर रहा है। थिंक और रेगुलर, रेगुलर दिखाई देता है और स्टेडी बीट, हम लोग को एक जैसे ही दिखाई दे रहा है कि वो एक जैसे ही रिपीट हो रहा है। सेकेंड जो है रैंडम। रैंडम मतलब एक अलग अलग डिजाइन को अलग अलग प्लेस किया हुआ है, रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हो डिजाइन आपको दिख रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, उनकी पंख ऊपर है, उनका पंख नीचे है, स्ट्रेट है, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सबको एक साथ रखा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे लग रहा है कि वो डिजाइन कंप्लीट है, उसमें रिदम है, उसमें दिख रहा है कि सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। रिपीटिंग सिमिलर एलिमेंट विथ नो पैटर्न, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ है, बस प्लेस किया हुआ है। सिमिलर चीजें है, सिमिलर एलिमेंट है जो एक साथ आपको क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्रेसिव रिदम। प्रोग्रेसिव रिदम मतलब क्या, प्रोग्रेस करना मतलब क्या, नीचे से ऊपर जाना या छोटा छोटा करके आगे जाना, प्रोग्रेस करना। एलिमेंट रिपीट्स इट स्लोली चेंजेस व्हाइल मेंटेनिंग अ स्टेडी रिदम, एक स्टेडी रिदम भी करा। आप एग्जांपल में देख सकते हो, एक बर्ड फ्लाई हो रही है, तो फ्लाई हो रही है तो वो सारी कैसे हो रहा है, वो पहले ऊपर नीचे नीचे करके वो जा रहा है और एक कंप्लीट फ्लो हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो एक यहाँ से दिशा से जा रहा है दूसरी दिशा पे जा रहा है, वो प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, या मूवमेंट्स करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आपको दिखाई देगा कि आपके जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, स्लोली चेंज हो रहे हैं।
ऑल्टरनेटिव रिदम मतलब सेम हमारा जो पहले वाला रिदम था वैसे ही रिदम है, जिसमें टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट ऑल्टरनेटिव, एक या दो तीन एलिमेंट्स हम यूज कर, दो या उससे ज्यादा हम एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अ मोर इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ रेगुलर रिदम में क्या देखा था हमने कि एक ही चीज को रिपीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, पंछी दिख रहे हैं उड़ते हुए, आपको उल्टे भी दिख रहे हैं और सीधे भी दिख रहे हैं, देन उल्टे दिख रहे हैं सीधे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेटिव रिदम आपको दिखाई देगा। फ्लोइंग रिदम में यहाँ पे एक ऑर्गेनिक आपको दिख रहा है, एक बर्ड बैठी हुई है ब्रांच पे, और उसका जो ब्रांच है उसके ऊपर आप डिजाइन दे सकते हो। पूरे फ्लो में ऑर्गेनिक उसका शेप है ब्रांच का, उसमें आपको देख सकते हो कि अलग अलग कलर्स यूज किए गए हैं, उसमें अलग फ्लो जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे वो ब्रांच हवा में उड़ रही है और वहां पे जो कलर्स यूज करके उस फ्लो को दिखाया गया है। क्रिएटिंग यूजिंग एन ऑर्गेनिक शेप एलिमेंट, ऑर्गेनिक शेप मतलब जो नेचर से हमें जो शेप्स दिखते हैं उसे हम ऑर्गेनिक शेप कहते हैं। तो वो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ट्विस्ट दिखा रहा है, ब्लेंड इन द नेचुरल फीलिंग पैटर्न, एक नेचुरल पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो उसके पत्तियां है वो दो अलग कलर में दिखाई दे रही है, वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सपोज मुझे एक एप्पल दिखाना है तो एप्पल रेड कलर का होता है, लेकिन मैं रेड के जो ये है शेड्स है वो उसमें यूज कर सकती हूँ और उसको वैसे दिखा सकती हूँ कि उसका शेप है, या उसके ऊपर शैडो, उसके ऊपर लाइट गिर रही है तो लाइट गिरने के बाद एक पोर्शन उसका लाइटर दिखाई देगा और दूसरे पोर्शन डार्क दिखाई देंगे। तो उसमें अलग अलग मैंने अगर लाइंस और पार्टीशंस करा दिए तो वो दिखेगा कि वो लाइट में है, लेकिन वो पार्टीशन से उसमें एक अलग सा फ्लोइंग रिदम दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट रिदम के मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लो किया हुआ देखिए देखिए कैसे लग रहा है, और यहाँ पे रिदम कैसे क्रिएट किया है, कलर से रिदम क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिक्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो है यूनिटी और हार्मनी। यूनिटी और हार्मनी का मतलब ये रहता है कि सारी चीजों में एक जैसा इक्वालिटी लाना किसी भी डिजाइन में, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे, हार्मनी बोलेंगे। जब हमें एक जैसा अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस जब आता है तब उसे उसे हम यूनिटी कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही चीजें यूज करूं, मैं एक जैसी चीजों को एक साथ यूज कर सकती हूँ, उसे ही मैं यूनिटी कहूंगी। Unity and harmony. All the parts of the image work together to be seen as a whole. सारी चीजें मैं अगर एक साथ रखूं तो वो एक चीजों जैसा दिखना चाहिए। जैसे सपोज मैंने एक गारमेंट को अगर मैं डिजाइन कर रही हूँ, उसमें मुझे फूल रखने, एक कंधे पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक नीचे, दो बॉटम में रख दिया, कैसे लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मुझको ऐसे डिजाइन करना है जो पूरा मिला के वो एक ग्रुप को बनाए, एक यूनिटी उसमें फॉर्म हो, एक साथ, जैसे वो पूरी डिजाइन एक साथ मिलके एक डिजाइन है, ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दे। यूनिटी refers to how well the elements of design work together. ये आपका जो elements of design है वो किस तरह से एक साथ काम करता है, आप यूनिटी में देख सकते हो। विजुअल एलिमेंट शुड हैव अ क्लियर रिलेशनशिप विद ईच अदर इन द डिजाइन। जो हमारा विजुअल एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के इसमें उसका उसका रिलेशन दिखना चाहिए। जैसे ये डिजाइन बनाई है तो अचानक दूसरी डिजाइन नहीं, तो एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन दिखना चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। Designs with a good unity also appear to be more organized and a higher quality and authority than the design with a poor unity. अगर आप अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो हायर क्वालिटी का दिखाई देगा, और अगर आप डिजाइन को यहाँ वहां पे प्लेस कर दोगे तो वो कैसे दिखाई देगा, वो एकदम पुअर क्वालिटी का दिखाई देगा। जिसने भी हैंड रेस किया, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। A connection between the elements that create a sense of organization. Organization मतलब क्या? सारे elements एक साथ बनके एक ग्रुप बना रहे, ऐसे हमें दिखाना है। और the harmony in the work of art. और या फिर हमें हार्मनी मतलब क्या? इक्वलिटी है। इक्वलिटी विजुअली लगे कि वो डिजाइन पूरी बना के एक ही डिजाइन है। यूनिटी हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। पूरा बना के एक डिजाइन, अगर मैंने एक गारमेंट में एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे, एक फूल नीचे ऐसे डाले तो वो क्या लगेगा? जैसे आधा अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन वही चार फूल अगर मैं एक साथ लगा दूं तो वो कैसे दिखेगा? ये डिजाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो वैसे ही आपको यूनिटी प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। यूनिटी के भी टाइप्स है, जैसे फर्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या? क्लोजर एलिमेंट्स टू ईच अदर, द मोर लाइकली द व्यूअर विल सी देम एज अ ग्रुप।
ऐसा नहीं है कि एक सारी चीज, एक जैसे ही चीजों को एक साथ रखनी है। अगर आप कोई भी चीज को एक साथ रखेंगे तो वो एक ग्रुप जैसे दिखाई देगा। ग्रुप जैसे दिखाई देगा तो प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, सारी चीजों को पास पास में रखनी है तो वो एक जैसे ग्रुप जैसे दिखाई देता है। रिपीटेशन, इफ द सिमिलर एलिमेंट्स आर रिपीटेड दे विल अपीयर टू बी रिलेटेड। अगर एक जैसी चीजों को अगर हम रिपीट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो सिमिलर दिखाई देगा एलिमेंट रिपीट करके। सेकेंड है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या करना है, द एलिमेंट विद सिमिलर एलिमेंट आर रिपीटेड दे विल लुक एज अ रिलेटेड। जैसे यहाँ पे रेड बटरफ्लाई दिया हुआ है, उसके साथ रेड बग दिया हुआ है, तो ये जो दोनों भी एक साथ आएंगे तो कैसे लगेंगे, वो एक जैसे दिखाई देंगे और वो रिपीट करेंगे तो पूरा मिलके एक डिजाइन बनेगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब एक साथ लाइन से सारी चीजों को अरेंज करना। लाइनिंग अप द एज ऑफ द एलिमेंट विद द कॉज द व्यूअर टू द ग्रुप देम टुगेदर। ये सारे जो ग्रुप है एक साथ अगर हमने सारी डिजाइन्स को अगर अरेंज कर दिया तो वो कैसे दिखाई देंगे, एक जैसे हमारे यूनिटी में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सारे इंसेक्ट लाइन में लगाया हुआ है, देन अलग लाइन में दूसरे लगाए हुए हैं, देन नीचे ग्रासहॉपर्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे पूरी बन के वो सारी लाइन से अगर आप चीजें डालोगे तो वो पूरी एक यूनिटी वाली एक डिजाइन बन जाएगी। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए। समथिंग अ लाइन, अ शेप, एज एक्सेट्रा गोज फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर विजुअली कनेक्टिंग देम टुगेदर। एक लाइन से हमें डिजाइन दिखाई दे रही है, एक अगर डिजाइन अगर हमें डालनी है तो वो एक लाइन से दूसरे लाइन तक जा रही है, तो वो कंटिन्यूएशन हम लोग को डिजाइन दिखाई दे रही है। यहाँ से फ्लावर्स चालू हो रहे हैं, वहां पे पत्तियां चालू हो रही है, देन छोटी छोटी कली दिख रही है, तो वो एक कंटिन्यू डिजाइन बना रही है। तो वैसे ही हमें डिजाइन में यूनिटी लानी है, कंटिन्यूएशन से लानी है। यहाँ पे मैंने यूनिटी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स के डिजाइन एक साथ डाले हुए हैं, पूरे डिजाइन को बना रहे हैं। फिर यहाँ पे फ्लोरल ड्रेस दिया हुआ है जिसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो एक साथ डाल के पूरी डिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है वैरायटी। वैरायटी से आपको पता चल रहा है कि वैरायटी का क्या मतलब रहता है। अलग अलग चीजें जब हम डिजाइन में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैरायटी कहते हैं। यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स इन एन इमेज टू क्रिएट अ विजुअल इंटरेस्ट। विजुअल इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है डिजाइनिंग में तो हम अलग अलग वैरायटीज उसमें ऐड करेंगे। तो वैरायटी ऐड करना मतलब अलग अलग चीजें हम उसके अंदर डाल सकते हैं हमारे डिजाइन को बनाने के लिए। वैरायटी इन द डिजाइन इज यूज टू क्रिएट अ विजुअल इंटरेस्ट। अच्छी डिजाइन बनाने के लिए हम अलग अलग वैरायटीज यूज कर सकते हैं। विदाउट वैरायटी अ डिजाइन कैन बी वेरी क्विकली बिकम मोनोटोनस, कॉजिंग द यूजर टू लूज इंटरेस्ट। एक ही जैसे अगर हमने यूज कर दिया तो हम किसी को भी लगेगा कितना बोरिंग लग रहा है और वापस उसको देखने की इच्छा नहीं होगी, इंटरेस्ट लूज कर देंगे। लेकिन अलग अलग चीजें अगर उसमें डालेंगे तो हम बार बार उस डिजाइन को देखते रहेंगे। वैरायटी कैन बी क्रिएटेड इन द वैरायटी ऑफ वेज, थ्रू कलर्स, इमेजेस, शेप्स एंड वर्चुअली एनी डिजाइन एलिमेंट। हम कोई भी अलग अलग डिजाइन जो है हम इमेज यूज कर सकते हैं, हम शेप्स यूज कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारी डिजाइन है उसमें अलग अलग उसमें वैरायटी आ जाएगी और वो डिजाइन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। However, the variety for the sake of variety is pointless. मुझे वैरायटी डालनी है इसीलिए वैरायटी मैं अलग अलग चीजें उसमें डाल रही हूँ तो ये पॉइंटलेस हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें अगर उसमें डाल दूंगी तो वो सारा वो डिजाइन जो है वो एकदम वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मुझे यहाँ पे वैरायटी डालनी है लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है। Variety should be reinforce the other elements of design and be used along them to create a more interesting and pleasing outcome that improves the user experience. यहाँ पे जब मैं वैरायटी यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे वैरायटी के लिए जो अलग अलग चीजें डाली हुई है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, वो डिजाइन अच्छी उभर के दिखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डालना है इसलिए आपने अलग अलग चीजें उसमें डाल दी, नहीं, आपको अच्छी तरह से ऐसी चीजें डालनी है जिससे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे वैरायटी ऑफ वैल्यूज डाली हुई है, देखिए आप ये डिजाइन जो है इसमें वैल्यूज यूज किए हैं। वैल्यूज मतलब क्या, कलर के शेड्स यूज किए हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है, तो यहाँ पे कलर्स यूज किए हैं डिजाइन में वैरायटी क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पे वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कलर है। वैरायटी ऑफ शेप्स में आप देख सकते हो तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ शेप्स में अलग अलग स्क्वायर्स भी यूज किया हुआ है, देन सर्कल भी यूज किया है, देन कलर्स के इसमें लाइट कलर यूज किया है, डार्क कलर यूज किया, वैरायटीज ऑफ कलर यहाँ पे यूज किया है। फिर
जो थर्ड वाला एग्जांपल है उसमें वैरायटी ऑफ कलर, लाइंस, शेप्स एंड टेक्सचर्स यूज की है, कलर्स भी यूज किए, लाइंस भी यूज किए, अलग अलग शेप्स यूज किए, और टेक्सचर में भी आपको दिख रहा है कुछ लाइन पतली है और कुछ लाइन कैसी है, मोटी है। तो यहाँ पे आप जो वैरायटी है वो अलग अलग चीजों से आप बना सकते हो। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। अभी हम जो हमारे अब तक हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में देखा। अब ये जो 7 प्रिंसिपल्स है हम एक बार मैं रिव्यू करूंगी, क्योंकि शायद हमारे पास बहुत कम टाइम है। मैं एक बार उसे रिपीट करना चाहती हूँ। ओके, जो मैंने अब तक आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के बारे में बताया, ये जो प्रिंसिपल्स है ये हम कब यूज करते हैं, जब हम एलिमेंट जो हमारे हैं जैसे लाइन है, शेप है, कलर्स है, टेक्सचर है, किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तब सर्टेन चीजें, रूल्स हमारे दिमाग में हमें रखने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस। बैलेंस यानी क्या, किसी भी डिजाइन में बैलेंस रहता है, दोनों तरफ पे बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिकल डिजाइन, सिमेट्रिकल बैलेंस, और सेकंड है हमारा हमारा असिमेट्रिकल डिजाइन। तो यहाँ पे बैलेंस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन द आर्ट वर्क। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैलेंस, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एंड रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस में मैंने आपको बताया कि वो डिजाइन बीच में से चालू होती है और फिर उसके बाद साइड से और पूरी डिजाइन कंप्लीट होती है। सेकेंड जो मैंने आपको बताया वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, उसका ऑपोजिट चीजें यूज करना। कॉन्ट्रास्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट इन अ कंपोजिशन। दिस can be happen through a variety of elements such as value change, size different etc. हम कलर के वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं या साइज को चेंज कर सकते हैं, इससे हम डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट ला सकते हैं। थर्ड है हमारा एम्फोसिस। एम्फोसिस मतलब एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना। एक एलिमेंट जो, एक चीज जो हमारे गारमेंट में, डिजाइन में, आर्ट वर्क में है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। एम्फोसिस इज क्रिएशन ऑफ फोकल पॉइंट इन एन आर्ट वर्क। एम्फोसिस ड्रॉज द व्यूअर आई टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द आर्ट वर्क फर्स्ट। पूरे आर्ट वर्क में सबसे पहले आपका ध्यान वहां पे जाएगा, मतलब आप एम्फोसिस क्रिएट कर रहे हो, एक पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। पैटर्न्स, पैटर्न यानी क्या, अलग अलग लाइंस को यूज करना, शेप्स को यूज करना, कलर्स को यूज करना एक अलग सा पैटर्न बनाने के लिए। द पैटर्न डेकोरेट्स द आर्ट वर्क विद द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स सच एज शेप्स एंड कलर। शेप्स और कलर्स को रिपीट करके आप क्या कर सकते हो, पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी में मैंने आपको बताया कि पूरे डिजाइन में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मींस दैट ऑल एलिमेंट्स विद इन द आर्ट वर्क आर इन द हार्मनी। हार्मनी मतलब एक जैसे दिख रहे और विजुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पूरा एक ग्रुप है। वैरायटी विद इन द एलिमेंट्स एड इंटरेस्ट टू द कॉम्पोजिशन। वैरायटी अगर एलिमेंट रहेगी तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। मूवमेंट्स, मूवमेंट्स और रिदम दोनों को मैंने एक ही चीज बताई कि वो क्या करती है, हमारी आंखों को एक दिशा से दूसरी दिशा पे लेके जाती है और पूरे डिजाइन कंप्लीट होती है। द मूवमेंट्स इन दिस, द आई ट्रेवल थ्रू द आर्ट वर्क। मूवमेंट कैन लीड द व्यूअर फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू द अनदर। एक चीज से हमारी हमारी जो नजर है दूसरे नजर पे जाती है। रिदम इज द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज लाइन, शेप्स, फॉर्म्स टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे रिदम भी कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे डिजाइन में फ्लो क्रिएट करता है, हमारी नजर घूमती है। और एक एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया वो है वैरायटी। वैरायटी में आप अलग अलग डिजाइन, अलग अलग पैटर्न्स, लाइन, शेप्स को यूज कर सकते हो आपके डिजाइन में वैरायटी लाने के लिए। लेकिन सिर्फ वैरायटी लानी है इसलिए आपको डालना नहीं है, तो वो हर एक जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, अलग अलग एलिमेंट्स, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप पूछ सकते हो। किसने हैंड रेज किया है? ओके, यहाँ पे जिसने हैंड रेज किया था मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है।
आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। इसका पीपीटी जो है वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। मैम एक बार यूनिटी समझा दो। यूनिटी, ओके। यूनिटी जो है वो हमारी हाँ मैं बोला। जो यूनिटी जो रहती है वो पूरे डिजाइन में एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर ड्रेस बनाया है तो उसके ऊपर मैंने फ्लावर्स डाल दिए, एक शोल्डर पे डाल दिया, एक दूसरे राइट शोल्डर पे डाल दिया, नीचे डाल दिया बॉटम में, तो वो यूनिटी नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना है यूनिटी के लिए, वो एक ग्रुप जैसे बनाना है, एक ग्रुप जैसे बनाना है। वो सारे अगर मैंने 4 फ्लावर्स जो है वो एक साथ अगर मैंने प्लेस कर दिए तो वो कैसे दिखेगा, वो एक जैसे दिखाई देगा। लेकिन मैं उसको अलग अलग प्लेस करूंगी तो वो कैसे दिखाई देगा कि वो इनकम्प्लीट है। तो यूनिटी जरूरी है कंप्लीटनेस दिखाने के लिए कि हमारी जो डिजाइन है वो कंप्लीट है। तो इस कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए मैं उसके अंदर वो एक जैसे फ्लो जैसे दिखा सकती हूँ, या ऑल्टरनेटिव सारी चीजें हैं उसको एक साथ लेके आ सकती हूँ, एक साथ रिपीट कर सकती हूँ एक के पीछे एक। तो यहाँ पे मैं यूनिटी फॉर्म कर सकती हूँ। नेक्स्ट ओके, थैंक यू है, मैम। किसी और को कुछ डाउट है? यहाँ पे मैंने अपना चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आपको आपका पीपीटी मिल जाएगा। और कुछ डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो। किसी कुछ डाउट है, किसी टॉपिक पे आपको पूछना है, आप चैट में लिख सकते हो। ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक था वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन था। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।